जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी यह बात जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तो उन्होंने अपनी नगरी द्वारिका में बसाई। वह द्वारिका जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, आज पानी में डूब चुकी है। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की बनाई हुई नगरी द्वारिका आज पानी में है। इसके संपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं कि श्री कृष्ण की बनाई हुई द्वारिका नगरी आज अरब सागर में डूब चुकी है। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिस नगरी को स्वयं श्री कृष्ण ने बनाया वह आज पानी में डूब गई। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी आज पानी में डूब चुकी है, जिसके कि दो कारण बताए जाते हैं। पहला है माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। दूसरा कारण है ऋषि मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया हुआ श्राप। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे। तब माता गांधारी श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो गई थी। माता गांधारी मानती थी कि महाभारत के युद्ध के लिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जिम्मेदार थे। श्री कृष्ण भगवान थे, वह चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने महाभारत का युद्ध होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कौरव कुल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया और माता गांधारी के पुत्रों की मृत्यु हो गई। माता गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उनके कराए हुए युद्ध ने परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने कौरव कुल को संपूर्ण रूप से नष्ट किया है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का यादव कुल भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार माता गांधारी के पुत्रों की मृत्यु हुई है, कौरव कुल पूर्ण रूप से विनाश हो चुका है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का यादव वंश भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उनके कुल का भी विनाश होगा। और दोस्तों, यही कारण है कि श्री कृष्ण का यादव वंश पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। दूसरा एक कारण दोस्तों और बताया जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया था, जिसके कारणवश श्री यादव कुल पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। एक बार द्वारिका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण करने निकले थे, तो वहीं पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब कुछ अपने मित्रों के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। उसने अपने मित्रों संग मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उसने स्त्री का भेष धारण किया और अपने मित्रों के संग ऋषि के सामने जा प्रकट हुआ। उसने ऋषि से कहा, मुनिवर, मुझे बताइए मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने पाया कि यह युवक उनके साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मुंसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप बाद में श्री कृष्ण के पुत्र ने अगले ही दिन एक लोहे के मुंसल को उत्पन्न किया और वह उत्पन्न होते ही अदृश्य हो गया। इसके पश्चात कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का भी असर दिखने लगा और द्वारिका नगरी पर अजीब अजीब सी अनहोनी घटनाएं होती प्रारंभ हो गईं। चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि वे आपस में युद्ध पे उतर आए थे। द्वारकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वह उस नगर के कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। तब तक द्वारकावासी आपस में युद्ध करके आधे हो चुके थे, आधे कुल का नाश हो चुका था। जब तक अर्जुन पहुंचे श्री कृष्ण स्वधाम लौट चुके थे। उनके बड़े भाई बलराम भी स्वधाम लौट चुके थे। श्री कृष्ण की पत्नियों ने, पटरानियों ने, उनकी माता ने, पिता ने, सभी ने देह त्याग कर दिया था। सभी लोग खत्म हो चुके थे, समस्त कुल का नाश हो चुका था। बचे हुए लोगों को अर्जुन हस्तिनापुर लेके ज्यों ही निकले, द्वारिका नगरी पानी में डूबती दिखाई देने लगी और संपूर्ण रूप से पानी में डूब गई।